हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हिमांशी और आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया चैप्टर नंबर 1। व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन एग्जीक्यूट द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे लिए, सिटीजन्स के लिए जो भी वेलफेयर प्रोग्राम स्कीम्स बनाती है उसको अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके कंट्रोल करना और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना ही एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। What is structure of the civil services? At the time of the British East India Company, civil सर्विसेज के स्ट्रक्चर को इन्होंने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट इज़ मिलिट्री, सेकंड इज़ नेवल एंड द थर्ड इज़ कमर्शियल अफेयर। बेसिकली जो भी सिटीजन्स इन्वॉल्व होते थे हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को या हमारे जो अफेयर्स होते थे जो और बेसिकली जो सर्व करते थे हमारे मिलिट्री में, नेवल में, और जैसे कि IAS और ये सारे जो ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली इज़ नोन एज सिविल सर्विसेज। अब हम बात करेंगे कि सिविल स्ट्रक्चर को स्टार्ट किसने किया था। तो ये आपके लिए MCQ क्वेश्चन भी हो सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज। तो चार्ल्स कॉर्नवेल्स इज़ द फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज हु स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स जो हमारा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता था, जैसे आज के टाइम पे UPSC एग्ज़ाम है, उस टाइम पे ऐसा कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी कंपटीशन नहीं होता था। वो जो इसके जो नॉमिनेशंस होते थे वो कोर्ट डिसाइड करता था कौन इसके अंदर जो भर्ती होगा या नहीं होगा। और सिविल सर्विस को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था। पहला था कॉन्वेंटेड एंड सेकंड इज़ अनकॉन्वेंटेड। कॉन्वेंटेड जो थी वो हाई पोस्ट होती थी और इसके अंदर सिर्फ ब्रिटिशर्स अलाउड होते थे, लेकिन जो अनकॉन्वेंटेड था वो लोअर पोस्ट होती थी और इसके अंदर इंडियन भी अलाउड होते थे। एट द टाइम ऑफ द चार्ल्स कॉर्नवेल्स वहाँ पे करप्शन जो था वो सिविल सर्विसेज के अंदर बहुत ज़्यादा होता था और इस करप्शन को कम करने के लिए चार्ल्स कॉर्नवेल्स ने बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए थे, जैसे कि जो उनकी सैलरी है वो रेज़ कर दी थी, उसको बढ़ा दिया था। सेकंड, उन्होंने जो सिविल सर्विस का जो पार्टिसिपेशन थी जो हमारे ट्रेड के अंदर उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। रूल्स रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया था, तो ताकि जो करप्शन है सिविल सर्विसेज के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। जस्ट लाइक चार्ल्स कॉर्नवेलिस, रिचर्ड वेलेस्ली उन्होंने भी बहुत सारे स्टेप्स हमारे सिविल सर्विसेज के अंदर उठाए हैं, जैसे कि उन्होंने स्कूल बनाया, विलियम कॉलेज, जाकि न्यू सिविल सर्विस जो है वो कलकत्ता के अंदर ये स्कूल जो था वो शुरू हुआ था ताकि नए जो सिविल सर्वेंट हैं उनको ट्रेनिंग मिल सके। और आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग चार्टर्ड एक्ट 1853, अब हम इस चीज़ के चार्टर्ड एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। चार्टर्ड एक्ट ने सिविल सर्विसेज को एक न्यू डायरेक्शन दी थी। उन्होंने यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी कंपटीशन नहीं होता था, लेकिन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग चार्टर्ड एक्ट 1853 रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो था यानी कि जो भर्ती का प्रोसेस था वो अब ओपन कंपटीशन से होना शुरू हो गया था। सिविल सर्विस कमीशन वॉज स्टार्टेड, क्योंकि अब यहाँ पे आपको एक और कंपटीशन एग्ज़ाम करवाना है तो आपको कोई ना कोई कमीशन की ज़रूरत तो होगी, इसीलिए सिविल सर्विस कमीशन वॉज स्टार्टेड इन लंदन 1854 के अंदर। और इसके अंदर जो एज लिमिट थी वो 23 थी और ये लंदन के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था और ये जो एग्ज़ाम होता था वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कंडक्ट करवाया जाता था। 1855 तक इसकी एज लिमिट 23 थी, लेकिन 1860 में इसकी जो एज लिमिट थी वो रिड्यूस कर दी थी 22 तक। उस टाइम पे जो इंडिया के जो पीपल होते थे, क्योंकि यहाँ पे हम कन्वेंटेड और नॉन कन्वेंटेड के कॉन्सेप्ट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अनकन्वेंटेड के अंदर जो इंडियंस थे वो अलाउड होते थे। इसीलिए पहला जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो भाई थे, जो ब्रदर थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन हु कंप्लीट द सिविल सर्विस एग्जाम इन इंडिया। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सिविल सर्विस के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वीडियोस की अपडेट मिलती जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।